अरे फरहान, ये देखो अम्मा, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह हासिद की नजरों से मेरे बच्चे को बचाए। आमीन आमीन। इसीलिए तो कह रहा हूँ अम्मा, जाने से पहले मेरी नजर तो उतारो। अभी ठहर। हानिया, हानिया, हानिया। अरे ये मेरी प्यारी बीवी के साथ एक फोटो तो हो जाए। अरे छोड़, इसको मिर्चे लाने दे, 7 मिर्चे लिया गोल वाली। जा माँ के साथ कभी तस्वीर खींच ले। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, माँ के साथ तो जल्दी लाना, क्योंकि तलत कभी गलत नहीं होती। ये ओ आ गया। अब एक मिनट। हाँ, बिस्मिल्लाह। एक। तू चुप रहे। अच्छा अच्छा, क्यों लग रहा हो ना पैसे वाला? अब पूरी दुनिया को फखर से कहना मेरा शौहर बिजनेसमैन है, सेठ फरहान। वो भी क्या हाँ, कर भी लो। जा। हाँ, और बताओ, ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या है? अगर आप ये उतार देंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। देख रही हो? जलती है ये मुझसे। क्यों? बस अम्मा, मैं जा रहा हूँ, तू दुआ कर, क्योंकि तलत कभी गलत नहीं होती। अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरा बच्चा। तू भी कर ले दुआ थोड़ी सी। जा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो, अब जाके इसको चूल्हे पे जला देना, ताकि अल्लाह मेरे बच्चे को हासितों की नजर से बचाए। जाओ। हाय, गाड़ी आ जाए एक, बस इस फटफट से जान छूट जाए मेरी। जी अरबाज भाई, आपके पंछी को मार मारकर उसका भुरकस निकाल दिया है। नौबत अस्पताल जाने तक की आ गई है, लेकिन क्या करें, पिंजरे से बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा वो। अरबाज भाई, मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूं। मुझे लग रहा है कि उसका इरादा आपको भी कैद करवाने का है। देखिए, अगर मेरी कस्टडी में उसको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। रिलैक्स इंस्पेक्टर, तसल्ली करो। FIR कटवाना चाहता है आपके खिलाफ। बहुत मारा है उसको, लेकिन फिर भी वो एक ही बात कह चला जा रहा है कि मैंने अरबाज के खिलाफ FIR कटवानी। मतलब कि उसे अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। एक बात बताओ इंस्पेक्टर, अगर किसी शख्स को अचानक पुलिस कस्टडी में कोई तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपका कानून क्या कहता है? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो उसे अपनी कस्टडी में फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और अगर हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में वो मुजरिम भागने की कोशिश करे तो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया आपकी बात अरबाज भाई, समझ गया। मैं भी कहूँ, मेरे सीधे हाथ में इतनी खुजली क्यों हो रही? तुम्हारे हाथ में खुजली तो होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कम काम करता है। अब अपने हाथ की खुजली मिटाओ। सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? मानूर, सोचा था तुम्हारी जिद की खातिर आलियान की जिंदगी बख्श दूंगा, लेकिन क्या करूं, ये बेवकूफ तो मौत की जिद कर बैठा है। फरहान, वाह, आज तो बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो। आओ प्लीज बैठो। ये तो आपकी इज्जत अफजाई है साड़ू जी। हम भी अब आखिरकार आपकी लेवल पर आ ही गए हैं। सजीला मिर्जा को जलील करके तुमने दिल खुश कर दिया, और जिससे अरबाज का दिल खुश हो जाए वो किसी ना किसी लेवल तक तो आ ही जाता है। अरे ये तो आपकी करम नवाजी है अरबाज भाई, वरना इमाद मियां ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी। कुर्बानी के साथ ईमानदारी और वफादारी भी जरूरी होती है, वरना इंसान खुद कुर्बान हो जाता है। खैर,
तुम इतने बेवकूफ नहीं हो जितना इमाद था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कब किससे क्या फायदा उठाना है। क्या है ना अरबाज भाई के पैसे के लिए फरहान खून बेच भी सकता है और खून कर भी सकता है। तिजोरी में अगर पैसे हो ना, पुलिस भी जेब के अंदर और सरकार भी। क्यों, सही कह रहा हो ना? मेरी सोच जितने ही कमीने हो तुम। और किस्मत का धनी भी। वैसे इमाद मियां की जगह अगर मैं आपसे पहले मिला होता तो इमाद मियां की जगह मैं ऊपर होता। सही कहा तुम। जो बेवकूफी उसने की थी वही बेवकूफी अगर तुमने भी की होती तो ऐसा ही होता। लेकिन मुझे यकीन है, तुमसे पूरी उम्मीद है, ऐसी बेवकूफी तुम नहीं करोगे। ₹40 लाख। 40? हाँ 40। 30 लाख रुपए की बात हुई थी। 10 लाख रुपए तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का इनाम। ओ तेरी! अरे अरबाज भाई, बहुत धनी हो यार, बहुत धनी। अरे अरे भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि 40 लाख रुपए लोहे से ज्यादा भारी होंगे। वाह भाई, ये तो एक ही बैग में आ गए यार। अगर ये रकम मैं तुम्हें सिक्कों में देता तो भारी ही होता है। जोक्स जोक्स, क्या बात है यार। अब तुम अपनी मुर्गियों के बिजनेस का ख्वाब पूरा कर सकते हो। मुबारक हो। अरे अब तो सारे ख्वाब पूरे होंगे। आपको भी मुबारक हो। क्या बात है, वाह। वैसे एक बात बताओ, अगर किसी वजह से तुम्हारी मुर्गियां मर गई तो फिर क्या करोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार अरबाज भाई? भाई, मैं अपनी मुर्गियों का ख्याल अपनी बीवी से ज्यादा रखूंगा। हाँ, और तुम्हारी कही हुई, चलो अगर मुर्गियां मर भी गई तो अंडे बेच के हिसाब बराबर कर लूंगा। है? 10 तो तुमने एक्स्ट्रा वैसे ही दे दिए। चलो, बेस्ट ऑफ लक। मिठाई जरूर खिलाना। मिठाई? टोकरे बोलो अरबाज भाई, टोकरे। अब मिठाई के टोकरे ही टोकरे आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। छा गए अरबाज भाई, छा गए। फरहान को सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। कर दो काम। अच्छे लग रहा है ना? हाँ। तुम आ गए? आ जाओ, आ जाओ, नाखून कटवा लो। आ जाओ। इसका तो प्लान होगा मेरा गला काटने का। देखो देखो, मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला? कुछ छुपा रही हो? देख नहीं रहे, मैं बिजी हूँ। कुछ ज्यादा ही बिजी हो। मैंने कहा था हमें जाना है। गेट रेडी। नहीं, अभी नहीं जाना, अभी ड्रामा देखना है ना? ड्रामा भी देखेंगे साथ, लेकिन वापस आकर।
तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? तुम जानती हो ना कि मैं वक्त का पाबंद हूं। लेकिन अपने वादों का नहीं। मेरा भरोसा कायम रखो तो जान देकर भी वादा निभाऊंगा। यकीन नहीं आ रहा? यकीन का ये पुलसिरात पार करना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पहले मुझे तो यकीन आ जाए कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? आप कौन सा बता कर गए थे कि कहाँ जाना है, जो मैं उस हिसाब से तैयार होती। जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी के घर जा रहे हैं, तुम्हें मिलवाने ले जा रहा हूँ। जाते वक्त तो कह कर गए थे कि नहीं जाना, अब इरादा कैसे बदल गया? शादी शादी खेल रहे हैं ना, रस्म तो पूरी करनी होगी। फिक्र मत करो, ये खेल भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, वो भी मेरे हाथ। अच्छा, तुम शायद भूल रही हो कि इस खेल का बानी मैं हूं। इस खेल का कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में है। लेकिन जिसके हाथ में हम सबका कंट्रोल है ना, जब वो अपनी ताकत दिखाएगा तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अच्छा लगता है तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत देखकर। कम से कम मुझे इस बात का एहसास रहता है कि तुम फेक नहीं हो, लेकिन मोहताज हो मेरी। और बहुत जल्द तुम मेरी माँ के मोहताज हो जाओगे। वक्त के साथ साथ तुम्हारी ये अकड़ और खुशफहमी टूट के बिखर जाएगी। अब चलो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अम्मी के घर जाना ना, मुझे रास्ता आता है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ। हिफाजत में हो मेरी। मुझे तो तुमसे हिफाजत चाहिए। तुम्हें तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। You know what? You disgust me. नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी जात से, तुम्हारे वजूद से। मुझे तुमसे मोहब्बत की उम्मीद भी नहीं है, और मुझसे भी किसी किस्म की हमदर्दी या मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। जा रहे हैं, चाहो तो तैयार हो जाओ, चाहो तो ऐसे ही चलो, मर्जी है तुम्हारी। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। रोक आगे ले आ। बैग दे कुछ नहीं है, बैग दे, मैं जल्दी। नहीं यार, बैग में कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। समझ नहीं आ रहा तुझे? नहीं, कुछ नहीं है, बैग दे, बहुत गरीब है। मैं बीवी बच्चों को जल्दी छोटी सी बीवी है मेरी, बेवा हो जाएगी। डाल दूंगा। अरबाज गाड़ी आहिस्ता करो। मैंने कहा गाड़ी आहिस्ता करो, पागल हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरबाज क्या कर रहे हो? स्लो करो गाड़ी।
स्लो करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा रोको गाड़ी। इतना डरती हूँ मौत से? मुझे तुम्हारे साथ ना जीने की आरज़ू है और ना मरने की तमन्ना, समझे? तो गाड़ी स्लो करो अभी। वरना क्या करो? कूद जाओगी चलती गाड़ी से? कूद जाओ। बस गाड़ी रोको, एक्सीडेंट हो जाएगा। डर और खौफ को मैंने अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही निकाल दिया, वरना तुम्हारी माँ जैसे लोग इंसान को डरा डरा कर वैसे ही मौत के घाट उतार देते हैं। मेरी माँ जैसे लोग हक और सच का साथ देते हैं, तुम्हारे जैसे जालिम नहीं कि अपनी अना और खुद पसंदी की वजह से रिश्तों के तकद्दुस का पामाल करे। बिल्कुल अपनी माँ की तरह झूठे दलाइल देती हो तुम भी। खैर, आदत डाल लो इस जालिम शख्स के साथ रहने की। मजबूरी का फायदा उठाकर तुम खुद को तसल्ली तो दे सकते हो, लेकिन खुद को हक पर होना साबित नहीं कर सकते। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है, और खास तौर पर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। तो क्यों की मुझसे शादी? बात करते चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम्हारी नफरत देखने के लिए। देख ली, नफरत से आगे भी एक इमोशन है, इग्नोरेंस। तुम मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। अभी तो तुम्हें जीना पड़ेगा, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना तुम्हारी और ना मेरी। ये क्या बदतमीजी है? किसी की जरूरी कॉल भी हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी में ये फैसला मैं करूंगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ठीक हो जाएंगे, ले सूप पिए। अरे कहाँ से ठीक हो जाऊंगा? शुक्र करो मैं बच गया। शुक्राने के नफल पढ़ो। शुक्रिया औरत। अरे अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है इस बात से। मैं एक अकेला और वो चार चार, वरना कसम से उनको मजा चखाते तो। अम्मा ये मुर्गी क्या मेरे अरमानों पे बेर रही हो? मुर्गी देख के मुझे मेरा कारोबार याद आ रहा है। इतनी सारी मुर्गियां चारों तरफ और मैं मुर्गी किंग फरहान से। ऐसी क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे लाने की? एक चेक बनवा लेते। क्या तुम पागल हो गई हो? चेक अकाउंट में जमा करा दो तो एफबीआर मेरे पीछे पड़ जाती कि रातों रात इतने पैसे आए कहां से। कानून बहुत सख्त है आजकल, सीधा जेल में जाता और सासू माँ भी नहीं आती छुड़वा। और अब तो कंगाल भी हो गए। अब देख रही है इसको तू, मेरा रासा खून भी जला रही है। सही तो कह रही है ये। मेरे सारे ख्वाब को चकनाचूर कर दिया तूने। कितनी हसरत थी ना कि भाभी साहिबा के सामने जाकर सिटानी बनूंगी, खूब जलाऊंगी उन्हें, लेकिन नहीं फरहान, तू वही का वही रहा। पूरी जिंदगी इस फटपटी पे ही गुजार देना तू। ये सब इसकी नहुसत की वजह से हुआ। इसका चेहरा देख के मैं निकला था, सारा काम मेरा बिगड़ गया। आप भूल गए कि आप तो आईना देख के निकले थे। मत देख, इसको समझा ले, मैं बता रहा हूँ। वो मैं तो कहती हूँ कि आज ये मुर्गी पका लेते हैं। अबे मेरा सदका है वो। हाँ, सदका दे तो दिया तूने 40 लाख। आराम से बैठ। नहीं बैठ सकता अम्मा, बैठने लायक छोड़ा है। रिलैक्स। बस भाई, बस 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 बस। थोड़ा सा भी ले। नहीं नहीं नहीं, बस
अरबाज, हम तो अम्मी के घर जा रहे थे। लेकिन अब नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है वहां जाने का। तुम्हारी माँ की शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। वो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे दिल ही दिल में मेरे लिए बहुत सारी दफात लगा रही हो। हाँ, दफा 302, दफा 307, कतने उम्दा। मर्डर के चार्जेस लगा रही हो मुझ पे। इस हिसाब से तो तुम्हारी माँ पर भी कत्ल के चार्जेस लगने चाहिए। दफा 302, 307, कत्ल उम्दा। मेरे पास तुझे आजाद करने के ऑर्डर्स हैं। अब तू जा, आजाद है। जैसे जीना चाहता है जी। अब तू अरबाज को फांसी चढ़ा दे या उसकी एफआईआर कटवा दे, बस मेरी जान छोड़ दे, समझा? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? मैं कह रहा हूं भाग जा, इससे पहले कि मेरा मूड और दिमाग दोनों खराब हो जाए, समझा? जा, चल भाग जा, भाग। भाग भाग। भाग। उस बेचारी मानवर की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी बहन की खुशियां खरीदना चाहते थे ना? तो देखो देखो कितनी खुश है तुम्हारी बहन। इस घर में अब रह के करूंगी भी क्या? मेरा यहाँ तुमने छोड़ा क्या? ये खाली दीवारें, खाली घर, मेरी आंखों में आंसू और मेरी बच्ची मरियम की याद। अगर तुमने जरा सा एहसास किया होता ना, तो आज ना मरियम बर्बाद होती, ना मैं और ना तुम। Are you okay?
किया तुमने उसके साथ? किसके साथ? तुमने आलियान के साथ क्या किया? मैं क्यों कुछ करूंगा उसके साथ? क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो हुआ है। हुआ होगा कुछ, मैं नहीं जानता। मैंने तो उसके रिलीज ऑर्डर्स दे दिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। गुड। वकीलनी साहिबा, अरे आप अभी तक जाग रही हैं? सोई नहीं? क्यों? बस बुआ, दिल बच्चियों में ही अटका रहता है। कोई एक तो सुकून से हो। अब हानिया का सोच सोच के नींद नहीं आ रही। अरे खुदा गारत करे इन डाकुओं को, गरीब लोगों का हक मारते रहते हैं। आप ये तो बताएं कि ज्यादा तो नहीं मारा फरहान मियाँ को? बहुत तकलीफ में है। हानिया का फोन आया था, बहुत रो रही थी। लेकिन क्या करूं बुआ, उसके साथ ये होना जरूरी था। उसने मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब करके रखी हुई थी। जब से शादी हुई थी एक लम्हा सुकून का नहीं दिया उसने उसे। 3 बेटियों को जन्म दिया बुआ, चौथी को माँ बन के पाला। मैं चाहती थी मेरी चारों बेटियां किस्मत की धनी हो, लेकिन जो बदकिस्मत पैदा हुई थी, अल्लाह ने उसे कैसी चमकती हुई किस्मत दी। काश मेरी बाकी बच्चियों का नसीब भी उसी जैसा होता। अरे जिंदगी रेल की पटरी नहीं होती वकीलनी साहिबा कि सीधी सीधी चलती रहे। जिंदगी तो वो सुरंग है जिसमें इंसान अगर एक बार फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि फरहान मियाँ के पास इतने लाख आए कहां से? हाँ बुआ, यही तो पता करना है, उसके पास इतनी रकम आई कहां से। वकीली साहिबा, मैं तो कहती हूँ कि आप मानूर बेटी को भी बता दें। उसे कहे कि वो भी जाके पूछ ले हानिया बेटी को, उससे बात कर ले। हाँ, फोन करती हूँ। हेलो महानूर बेटा। खाना जवाब दे थोड़ी है क्या? हम तुम्हें बताएंगे कि करना क्या है। हाँ, क्या किया तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ? रुक जा, मैं तुझसे बाद में बात करूँ। तुमने आलियान को मार तो नहीं दिया? आराम से, आवाज नीचे रख, समझा? थाना है ये। बात सुन, मैं अफसर हूं यहां पे, कानून का रखवाला हूं। मैं क्यों करूंगा ऐसा? उसकी मौत लिखी थी, मर गया। क्या मतलब? मर गया? वो तो बिल्कुल ठीक था, ऐसे कैसे मर सकते हैं? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? हल्का हो जा, हल्का, नीचे आ जा थोड़ा, समझा? मैं तुझे भी अभी अंदर डाल दूंगा, तुझे सब समझ में आ जाएगा क्या हुआ उसके साथ। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? इन सारी जान की कोई अहमियत दिया तुम लोगों को? क्या मार दिया आलियान को आप लोगों ने? हमारी नजर में हर चीज की अहमियत है, समझा? जरा सब्र कर, बॉडी गई हुई है पोस्टमार्टम के लिए, सब कुछ पता लग जाएगा। कब मिलेगी बॉडी उसकी? इसके लिए अरबाज साहब से राब्ता करना होगा तुम्हें, समझे? कैसी लाकानूनियत है। मैयत को तो बख्श देते हो आप लोग, उसके लिए भी अरबाज से पूछना पड़ेगा।
वो मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं अब। हाई अथॉरिटी से बात करनी होगी तुम लोगों को। जाओ जाके अपना काम करो, मेरा दिमाग नहीं खाओ। अरे थाने का माहौल बर्बाद करके रख दिया। ये रोना धोना बाहर जाके करो, जाओ। बाग खराब करने आ जाते हैं। अफसोस हो रहा है इसका। कैसे हो फरहान? सुना है बहुत बुरी तरह लुट गए तुम। सिर्फ लुटा नहीं हूं अरबाज भाई, पिटा भी बहुत हूं। चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैंने तो बहुत समझाया था, मशवरा भी दिया था कि बैंक में अकाउंट खुलवा लो, लेकिन तुम गैर जिम्मेदार शहरी, टैक्स बचाने के डर से तुमने अकाउंट नहीं खुलवाया। अब देखो ना, टैक्स बचाने के चक्कर में पूरा अमाउंट निकल गया। क्या बचा तुम्हारे पास? वही तुम्हारे टूटे हुए अरमान, वही शेख चिल्ली का ख्याली पुलाव। तुम्ही ने मेरे अरमानों का खून किया है अरबाज, तभी मेरी बेबसी पर हंसने चले आए हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फरहान भाई ने अरबाज से 40 लाख लिए क्यों। मुझे बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने फरहान को खुद अरबाज से बात करते सुना है। तो समझाओ ना फरहान भाई को कि तुम तो जानती हो कि अरबाज कैसा आदमी है। ऐसा ना हो कि कल को इमाद भाई की तरह फरहान भाई भी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो मानूर? हाँ ना, मेरे अल्फाज गलत होंगे लेकिन मेरी बात गलत नहीं है। तुम समझाओ फरहान भाई को। मैं अकेली किस किस को बचाऊंगी? तुम तो जानती हो कि अरबाज कैसा इंसान है। सच सच बता दो, ये सब तुमने करवाया है ना? अगर मैंने ये काम करवाया होता तो आज तुम्हारे कुल हो रहे होते। वैसे सच पूछो तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कितने ख्वाब सजाए थे ना तुमने, 40,000 मुर्गियां, उन 40,000 मुर्गियों के 40,000 अंडे। अब ना ही मुर्गियां रहीं और ना ही उनके अंडे। अब देखो ना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। एक दिन में ही लखपति और उसी दिन कखपति। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फरहान ने कभी किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा बस पैसों के पीछे ही भागता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अरबाज करवा रहा है। हम सिर्फ इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फरहान भाई ने ये 40 लाख क्यों लिए, मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा। उसका एक ही मकसद है, हमारी माँ को जलील करना। देखो, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, अब मेरी तरफ मत देखना। एक बात याद रखना अरबाज, मैं इमाद नहीं हूं जो तुम्हें पहचान ना सकूं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगा ना, उस दिन 40 लाख तो क्या, 40 करोड़ भी तिजोरी से निकलेंगे और कोई लुटेरा भी पास नहीं फटक सकेगा। सही कहा तुमने।
इमाद जैसे तुम बिल्कुल नहीं हो। सांप को मारना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल उससे बचना भी है। सांप की यही तो बात है कि वो हर रूप में आकर अपना बदला जरूर लेता है। सांप जैसा भी हो, कितना ही जहरीला क्यों ना हो, लाठी के एक वार से दम तोड़ देता है। मैं कोई कच्चा काम नहीं करता, काम वो करता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।